गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। बच्चों, आज हम कविता जो है हमारा भारतवर्ष हमारा है, उस कविता के स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पहला जो प्रश्न है कि करोड़ों कंठों से क्या आवाज़ उठी। तो उत्तर, करोड़ों कंठों से यह आवाज़ उठी कि यह भारतवर्ष हमारा है। दूसरा प्रश्न, हिंदुस्तान के प्रति जनता का अभिमान कब से है। तो इसका उत्तर, हिंदुस्तान के प्रति जनता का अभिमान आदि अनादि के समय से है। तीसरा प्रश्न, नवयुग के नयनों में क्या भरा है। तो नवयुग के नयनों में अग्नि के जलते हुए पुंज भरे हुए हैं। क्या भरा हुआ है। अग्नि के जलते हुए पुंज भरे हुए हैं। अब दूसरा प्रश्न के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न, भारतवर्ष हमारा है, यह स्वधारा किसकी है। बराबर कि भारतवर्ष हमारा है, यह स्वधारा किसकी है। तो इसका उत्तर होगा इस तरह से कि भारतवर्ष करोड़ों लोग, भारतवर्ष में करोड़ों लोग रहते हैं और भारत के सभी लोग भारतवर्ष हमारा है का स्वर बुलंद करते हैं। यह स्वधारा भारतवर्ष के करोड़ों लोगों की है। फिर दूसरा प्रश्न है कि नवसृजन स्वप्न का कब से जागे। तो जिस दिन सबसे पहले देश के नवनिर्माण की अनेक कल्पनाएं हमारे मन में उठी, देश काल के दो विशाल और सुंदर वितानों की रचना हुई, जिस दिन आकाश में असंख्य तारे छिटके और सूरज तारे अस्तित्व में आए, उसी दिन से नवसृजन के स्वर जागे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान कब से है। अब तो हम हमारा देश भारतवर्ष बहुत प्राचीन देश है और जब घटाओं ने सबसे पहले घराना सीखा और सबसे पहले हवाओं ने लहराना सीखा, तभी समुद्र लहराना सीखा और उस समय से भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान है। यानी आदि अनादि काल से यह भारतवर्ष हमारा है। फिर नेक्स्ट, करोड़ों लोगों के उत्साह भरे वचन क्या थे। तो करोड़ों लोगों के उत्साह भरे वचन थे कि यह भारतवर्ष हमारा महान देश है। दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो हमारे देश का सामना कर सके। इसके बाद कवि भारत का प्रतिपक्षी किसे मानते हैं। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन वहाँ अपनी सत्ता जमाए बैठे अंग्रेजों के खिलाफ था। कवि उन्हीं को भारत का प्रतिपक्षी मानते हैं, इसको अंग्रेजों को। बराबर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में
लिखे कितने वाक्यों में? 4-5 वाक्यों में। पहला प्रश्न, हिंदुस्तान हमारा है, स्वधारा किसकी और कब से है? बराबर, स्वधारा किसकी और कब से है? हिंदुस्तान हमारा है, स्वधारा हमारे देश में रहने वाले कोटि कोटि लोगों की है। जब से पृथ्वी और आकाश का उद्भव हुआ और जब से आकाश में तारे छिटके और सूर्य चांद बने हैं, तभी से हमारे देश के अस्तित्व है। इस तरह का स्वधारा आदि अनादि काल से है। दूसरा प्रश्न, कवि बालकृष्ण नवीन भारत के लिए क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर, कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन भारत के लिए कहते हैं कि हमारा देश भारतवर्ष बहुत प्राचीन देश है। यह अनादि आदि काल से हमारा जन्म स्थान है। इस तरह का देश के 42 करोड़ नियमितों की गर्व है। उसकी गर्जना सुन करके दुश्मन के हृदय भी सिहर गए और उनका कोई सामना करने वाला ऐसा कोई देश नहीं था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गरज उठे 42 कोटि जन सुन, ये हिंदुस्तान हमारा है। तो इस काव्य की पंक्ति में कवि का कहने का तात्पर्य है कि भारतवर्ष से पूरा 42 करोड़ जनता एक स्वर में भारतवर्ष हमारा है या हिंदुस्तान हमारा है। एक साथ में जब कंठों की आवाज़ बुलंद हुई, तब देशवासियों के उत्साह भरे वचन सुनकर हमारे विरोधी दुश्मन के दिल दहल उठे, काँप गए। और आज वे उन्हीं लोगों के कारण विरोधी के दिल में उन लोगों के कारण देशवासियों के ये उत्साह भरे वचन और सुन करके हमारे विरोधी दल भी क्या दहल उठे। आज के नए युग के हमारे देशवासियों ही आँखों में दुश्मन के लिए आग के शोले भड़क रहे हैं और उसका सामना करने के लिए वो तत्पर रहते हैं। हमारा देश महान है या भारतवर्ष हमारा है या हिंदुस्तान हमारा है। और बच्चों, यहाँ पर प्रश्नों की चर्चा समाप्त हुई। बराबर, आने वाले समय में आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।